Hello, dear students. Once again, I welcome to you all in my class. Today, we are going to start next chapter, that is acid, bases, and salts. First of all, what is acid? The substances which can release H plus ions on the presence of water to make hydronium ions. They are known as acids. जो जितने ज़्यादा H plus आयन रिलीज करेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है. Bases, the substances or the compounds which can release OH negative ion in aqueous solution, they are known as bases. जिसमें हाइड्राइड आयंस की जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रेजेंस, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा. जो एसिड है हमारे सिलेबस में वो तीन ही है: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. जो बेस है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. आपके सिलेबस में यही है, आपको यही रीड करने. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इंपॉर्टेंट है, कवर करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. First property is when acid react with metals, they produce salt plus hydrogen gas. Take the example. Let's say H2SO4 plus magnesium. Okay, this is the acid and this is the metal. Magnesium will displace hydrogen from the salt and becomes magnesium sulfate, and hydrogen gas will release. Second property, when acid react with metal oxides, again salt plus this time water, ये दो चीज़ें जो हैं प्रोड्यूस होंगी. फॉर एग्जाम्पल, similarly H2SO4 plus zinc oxide or magnesium oxide or aluminium oxide, whatever you want to take, you can take. That produces zinc sulfate plus H2. यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और बना देगा वाटर. जिंक सल्फेट इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर. Next, when acid react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, they produces again salt plus water plus, because it's carbonate, so a little bit of CO2 gas. CO2 gas. For example, let's take मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 प्लस, ये हो गया हमारे पास मेटल कार्बोनेट, और इसको हमने H2SO4 के साथ में रिएक्ट करा दिया. सो इट गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2. ये गैस प्रोड्यूस होगी. ठीक है, salt, water and carbon dioxide gas. Fourth property, when acid react with metal sulfite. मेटल सल्फाइड का मतलब है कि जिसमें भी आपको लास्ट में SO3 दिखे मेटल के साथ में. ठीक है, इन दैट केस अगेन सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी यहाँ पर. टेक एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर दी एग्जाम्पल्स. यू टेक एसिड, लेट्स से यूज NaCl प्लस सोडियम सल्फाइड Na2SO3.
it gives it's not NaCl, it's HCl. It gives NaCl plus H2O plus SO2 gas, सल्फर डाइऑक्साइड गैस. सल्फर डाइऑक्साइड गैस हम अगर इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना चाहें, सो वी हैव एन एक्सपेरिमेंट. हम SO2 गैस को पास करा देंगे पोटेशियम परमैंगनेट से. पोटेशियम परमैंगनेट का कलर रहता है पिंक, और जब इसमें से ये गैस क्रॉस करेगी तो इसका कलर हो जाएगा कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं रहेगा. तो सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का ये टेस्ट है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड it produces salt plus H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड. रोटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है इससे, रोटन एग स्मेल. हाइड्रोजन सल्फाइड इज द गैस that take acid is HCl plus मेटल सल्फाइड में जो है लास्ट में सिर्फ आपको यूज करना है S. किसी भी मेटल के पीछे आपने सिर्फ S लगाना है. लेट्स से कि आपने ले लिया FeS, ठीक है. इन दैट केस आयरन सल्फाइड है ये, तो ये बन जाएगा FeCl2. ये है आपका सॉल्ट प्लस यहाँ से ये हाइड्रोजन H2 और ये एक S. हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपकी गैस रिलीज हो रही है यहाँ से, जिसमें से रोटन एग की स्मेल आनी है. एंड द लास्ट केस इज, लास्ट प्रॉपर्टी इज when acid react with base, they produce salt plus water, and this process or this reaction is known as neutralization reaction. What is the name? Neutralization reaction. For example, HCl plus NaOH, this is acid, this is base, they produce NaCl plus H2O. ये salt, ये water. These are the properties of acids. These are the chemical properties of acids actually. Now turns for the properties of base. बेसिस की सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी हैं जो हम पढ़ते हैं इस क्लास में. First property is when base react with acid. Similarly, neutralization reaction यहाँ पे भी applicable है, salt plus water. Okay. Again, H2SO4 plus कोई भी base ले लो, let's say NaOH. Okay, and it produces Na2SO4 plus H2O. ये salt और ये water. Second property is when base react with metal. बेस जो है सिर्फ कुछ एक मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, सब केसेस में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ कुछ एक केसेस में ऐसा होगा. दे कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. लेट्स से 2NaOH प्लस जिंक. सो जिंक क्या करेगी, यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर देगी, हाइड्रोजन को यहाँ बना देगी सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ से. सोडियम जिंकेट ये सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस हो रही है, रिलीज हो रही है. ठीक है. एंड द लास्ट केस इज when base react with non-metal oxide, they produces what? They produces salt and water again. Let's take example.
NaOH. Let's take another example. CaOH twice plus non-metal oxide carbon dioxide is a carbon is a non-metal and its oxide is carbon dioxide. When oxygen is combined to any metal or non-metal or any element, it becomes oxide of it. It becomes salt, that is calcium carbonate plus CO2 water. This is the salt and water will be produced again when bases react with non-metal oxides. So that's it for today. Thanks for watching the video. Keep learning.